कैसे बच्चे शिफ्ट करते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। तो जो जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट का रहेगा वो मतलब समझिए कि कमज़ोर स्थिति से मजबूत स्थिति में आ जाएगा, और जो जिसका नर्व लूज़ करेगा इस समय में वो मजबूत स्थिति से कमज़ोर स्थिति में चला जाएगा। क्योंकि अंतिम मोमेंट में आप जो डेटा को रिवाइज़ करते हैं, नाम को रिवाइज़ करते हैं, जो फैक्ट्स होता है उनको रिवाइज़ करते हैं, तो वो एग्ज़ाम में आता है, वहाँ कन्फ्यूजन होता है और वो क्वेश्चन इस समय के रिवीजन पे ही बनता है। ऐसा भी है कि अभी 1 वीक छोड़ देना चाहिए पढ़ाई? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और इस समय तो आप अभी जो बच्चे सीरियस होंगे वो 18-18 घंटा तक पढ़ सकेगा। बहुत बच्चों को लगता है 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत फ़ील नहीं होता है। जब आप सीरियस मोड में होते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं सूझेगा। आप खाते भी रहेंगे तो आप कुछ करंट अफ़ेयर का मतलब लाइट चीज़ को पलटते रहेंगे। हाँ, इस समय में मैं ये ज़रूर बच्चों को बोलूँगा कि 2 से 3 घंटा प्रीवियस ईयर्स के सवाल को ज़रूर आप बनाइए, और उसमें से कोई अटक रहे हैं तो उनको थोड़ा-सा एक बार बैक में जाके कंटेंट में रिवाइज़ कर लीजिए। तो इस तरह से क्रॉस रिवीजन करेंगे तो आपका मतलब तैयारी बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। बस 1 सप्ताह और बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में बस 1 सप्ताह बचा हुआ है और बच्चे बहुत सारे स्ट्राइक पे भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। अब उनके लिए ये वीडियो है जो कि लास्ट मोमेंट पे आखिर क्या पढ़ना है, न्यू टॉपिक पढ़ना है, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना है या क्या रिवाइज करना है, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि यही वो समय है जब एग्जाम एंजाइटी होता है, बच्चे को घबराहट होती है और पेपर में कुछ ना कुछ गलत सलत बना के आ जाते हैं। हमारे साथ अखिलेश सर जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से अभी बच्चा क्या मेंटली कैसे रेडी करें। देखिए, ये जो लास्ट वीक होता है ना, या लास्ट फोर्टनाइट या लास्ट मंथ एग्जामिनेशन का, वो बहुत क्रूशियल होता है, जो हम लोग साल 2 साल पढ़ते रहते हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल साइट करना चाहूँगा। आप फुटबॉल का मैच देखते होंगे, 90 मिनट्स का मैच होता है, और मेसी, रोनाल्डो जैसा आदमी के पास भी 1.5 मिनट से 2 मिनट मैक्सिमम बॉल रहता है उसके पास। तो बाकी का जो 88 मिनट्स है उसका वो समझिए रिफ्लेक्शन है 2 मिनट में। तो लोगों को लगता होगा कि मेसी, रोनाल्डो इतना बड़ा स्टार है, वो एक मैच में अपने पास बॉल को कितना देर होल्ड करता है, वही 1 मिनट, कभी 1.5 मिनट, कभी 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट मैक्स है, उसके नीचे ही रहता है हमेशा। तो उतने होल्डिंग में वो इतना बड़ा स्टार होता है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग 2 साल तैयारी करते हैं किसी परीक्षा का, और लास्ट मंथ, लास्ट फोर्टनाइट, लास्ट वीक बहुत मायने रखता है। इस समय में 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसा होंगे जो गिव अप मोड में जाएंगे, वो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे 4 लाख बच्चा अगर अपेयर होगा तो 3,60,000 बच्चा गिव अप मोड में चला जाएगा, और 40,000 बच्चा फाइट मोड में जाएगा। तो वो 4 लाख में से 2 तरफ बटेंगे बच्चे, 10 बच्चे बटेंगे गिव अप मोड में, तो 1 बच्चा जाएगा इधर। तो ऐसा रेशियो रहता है। तो अब आपको देखना है कि आपने जो मेहनत किया है उसको कैसे इस लास्ट मोमेंट में होल्ड करते हैं। लास्ट मोमेंट में होल्ड करने का सबसे ईजी तरीका है कि इस समय में आप बहुत फास्ट क्विक रिवीजन पे जाइए, और आपको लगेगा कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता है तो उसको आप फॉरगो कीजिए। ये क्विक रिवीजन कैसे करेंगे बच्चे, क्योंकि पढ़ना शुरू करते तो लगता है ये तो हमको याद ही नहीं, इसको छोड़ के कैसे आगे हाँ, बढ़े? मतलब देखिए, क्विक रिवीजन का सिंपल फंडामेंटल है। अगर कोई बच्चा मतलब फाइटिंग जोन में है, तो अगर उसको कुछ नहीं आता रहता है तो इसका मतलब है कि वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। मैक्सिमम चांस है उसका कि नहीं आएगा। और जो नॉन फाइटिंग है उसको तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट ही लगेगा। तो मैं मतलब जैसे उसमें होते हैं क्या कि 1 लाख बच्चे होते हैं कैपेबल, 25%, लेकिन उसमें से फिर 10% स्क्रीन, वो एक लंबा मतलब उस पर वीडियो करेंगे तब मैं उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता पाऊंगा। लेकिन इतना जानिए कि कैसे बच्चे शिफ्ट करते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। तो जो जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट का रहेगा वो मतलब समझिए कि कमज़ोर स्थिति से मजबूत स्थिति में आ जाएगा, और जो जिसका नर्व लूज करेगा इस समय में वो मजबूत स्थिति से कमज़ोर स्थिति में चला जाएगा। क्योंकि अंतिम मोमेंट में आप जो डेटा को रिवाइज करते हैं, नाम को रिवाइज करते हैं, जो फैक्ट्स होता है उनको रिवाइज करते हैं, तो वो एग्जाम में आता है, वहाँ कन्फ्यूजन होता है, और वो क्वेश्चन इस समय के रिवीजन पे ही बनता है। आप लास्ट में मतलब जैसे कोई सपोज कीजिए बजट का डेटा है, या मतलब इंडस्ट्री का डेटा है, या प्रोडक्शन का डेटा है, या पॉपुलेशन का डेटा है, वो आपको बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं, अंतिम मोमेंट में करते हैं। और ऐसे सवाल करीब 20% होते हैं। अगर उन 20% सवाल को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए लास्ट वीक में, तो वो रेस ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि वो इस समय में वो अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता है तो उसका बोदर मत होइए। आप ये मान के चलिए कि परीक्षा में ये नहीं आने वाला है, और आप जो रिवाइज कर पा रहे हैं, और आप अगर तैयारी कर रहे हैं, सीरियस तैयारी मोड में हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आ सकता है, ये चीज़ नहीं आ सकता है।
तो थोड़ा यहाँ चूज करने का कैपेसिटी भी होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर में, किसको हम पिक करें या किसको हम गिव अप करें। तो लास्ट मोमेंट में कौन-कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि जो हम मतलब आने का भी चांस हो और ज़्यादा फोकस करके भी पढ़ लेना हाँ, चाहिए? देखिए जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसमें बहुत सारे फैक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, तो उनको आप रिवाइज़ कीजिए, बजट को रिवाइज़ कीजिए, बजट सर्वे को रिवाइज़ कीजिए। जो मतलब ज्योग्राफी के डेटा हैं, रिसोर्सेज़ का ऊपर में उसको कीजिए। अब साइंस में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, उनको आप रिवाइज़ कीजिए, फार्मूला को रिवाइज़ कीजिए। करंट अफेयर में भी बहुत सारा ऐसा इवेंट्स होगा, जैसे आप देखिए नोबेल अवार्ड किसको मिला इस बार अलग-अलग सेक्शंस में, या अभी ओलंपिक का गेम हुआ है तो गेम उनको हुआ, रिवाइज़ कीजिए। ये सब नेम बेस्ड है, ये सब फैक्ट बेस्ड है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, और अंतिम मोमेंट जो लास्ट वीक में हम लोग कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते हैं, और जो बच्चा कॉन्सेप्ट में अभी घुसेगा वो अपना समय बर्बाद करेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है किसी मैटर पे, छोड़ दीजिए उसको। तो ऐसा भी है कि अभी 1 वीक छोड़ देना चाहिए पढ़ाई? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और इस समय तो आप अभी जो बच्चे सीरियस होंगे वो 18-18 घंटे तक पढ़ सकेगा। बहुत बच्चों को लगता है 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत फ़ील नहीं होता है। जब आप सीरियस मोड में होते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाता है, हो जाता आपको कुछ भी नहीं सूझेगा। आप खाते भी रहेंगे तो आप कुछ करंट अफ़ेयर का मतलब लाइट चीज़ को पलटते रहेंगे। हाँ, इस समय में मैं ये ज़रूर बच्चों को बोलूँगा कि 2 से 3 घंटा प्रीवियस ईयर्स के सवाल को ज़रूर आप बनाइए, और उसमें से कोई अटक रहे हैं तो उनको थोड़ा-सा एक बार बैक में जाके कंटेंट में रिवाइज़ कर लीजिए। तो इस तरह से क्रॉस रिवीजन करेंगे तो आपका मतलब तैयारी बहुत अच्छा होगा। और मैं यह भी बता दूं कि समझिए 40 से 50,000 बच्चा फाइट में है, 22,000 रिजल्ट आएगा प्री में इस बार, तो 2 पे 1 है तो इतना। इतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा? हाँ, क्योंकि 2100 सीट है लगभग, तो 10 गुना सीट आता रहता है, तो 21,000 से 22,000 के आसपास सीट आएगा। और ये गोल्डन है, और फाइट में हमेशा वही 10% बच्चे होते हैं। अगर 3,000 प्री का रिजल्ट आएगा तभी भी 50,000 बच्चा फाइट में है। और 5 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म डाला है। हाँ, 5 लाख के करीब डाला है, तो उसमें हम लोग मानते हैं कि 10% का रूल चलता है, 10 ही % बच्चा फाइट में होगा। और अब 50,000 बच्चों में समझिए 25,000 टॉप 22,000 23,000 में आना है आपको, तो आराम से आ सकते हैं। पिछला बार अगर हम देखेंगे तो 4,000 5,000 प्री का रिजल्ट आया, तभी भी 50,000 बच्चे फाइट में थे। और अभी आप 50,000 बच्चे फाइट में हैं तो आपका रिजल्ट 22,000 है, तो कंपटीशन बहुत नीचे हो जाता है ना। तो इस बार तैयारी लोगों के लिए आसान हो जाएगी। हाँ, मतलब इस बार बहुत आसान होगा, मतलब जो लोग लंबे समय से तैयारी करते हैं उनके लिए और गोल्डन चांस है। करंट के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि करंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट डेटा है कि आप उसको स्किप नहीं कर सकते। हाँ, करंट में मैं जो आपने मैगज़ीन को फ़ॉलो किया हो उसको क्विक रिवीजन कीजिए। और दूसरी कि जो वार्षिकांक अभी हर बच्चे लेते हैं, अलग-अलग ये इसका जो मैगज़ीन हाउस है, तो उसमें जो ऑथेंटिक मैगज़ीन हाउस है उनका वार्षिकांक ले लीजिए आप, और उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। 10-12 घंटे भी करेंगे तो आपका हो जाएगा वो। एग्जाम एंजाइटी से काम नहीं चलेगा। जो बच्चे घबराए उनके लिए क्या कहिएगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मुझे मिले कि उनको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, अभी लग रहा है कि नहीं होगा, अभी एग्जाम बिना दिए ही। हाँ, मतलब देखिए जो बच्चे लगता है ना कि मेरा नहीं होगा, तो उनके लिए भी मैं कहूँगा कि एंग्जायटी छोड़िए, आप इसमें मैक्सिमम स्कोर करने का प्लान कीजिए, ताकि अगला एग्ज़ाम के लिए आपके पास एक मोरल बूस्ट हो। जैसे अगर मान लीजिए एंग्जायटी करके गिव अप कर देंगे आप, तो आपका स्कोर हो जाएगा 50। अगर आप थोड़ा सीरियस मोड में जाएँगे, अपने आप को लेके जाएँगे, तो आपका स्कोर हो जाएगा तो 70। इस बार कितना चांस है, कट ऑफ कितना जा सकता है एक जनरल के लड़के का? अगर देखिए पिछले बार जैसा मतलब एट पार क्वेश्चन आया 69 का, तो कट ऑफ जो है 90 से नीचे रहेगा। 90 से नीचे इस हाँ, बार? हाँ, मतलब अगर नेक टू नेक वैसा ही पेपर आया, अब पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टफ जाएगा कोई पेपर तो थोड़ा और नीचे जाएगा, अगर थोड़ा ईज़ी जाएगा तो थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर जाएगा। तो आपने सुना सीधी तौर पे अभी एग्जाम एंजाइटी होने ही नहीं देना। स्टूडेंट को सीधे तौर पे सोचना है कि जो टाइम हम एंजाइटी में वेस्ट करें वो टाइम रिवीजन करना है। जितना चीज़ है उसको रिवीजन करिए। बस इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। अभी जितनी जल्दी हो उसकी जितनी जल्दी चीज़ों को अपनी आंखों से गुजारिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में।